सब्सक्राइब कीजिए व्यू एप्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले। जी हाँ, फाइनली 34 साल बाद भारत में जो है शिक्षा नीति में बहुत बड़े बदलाव किए गए। जो लोगों का कहना है कि ये काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव हो सकते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, है ना। तो ये इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री के बारे में अगर इसकी बात करूँ मैं, तो 1986 में जो है वो एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था, जिसको अपन शिक्षा नीति बोलते हैं ना। तो ये जो शिक्षा नीति को ऑपरेट करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ये नए अनाउंसमेंट जो है गवर्नमेंट ने कल किया है, जिसको अब कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। तो बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़े चेंजेस है, क्या चेंजेस हुआ है, क्या जैसे क्या वैसा रखा गया है, वो यहाँ पे अपन एकदम आसान लैंग्वेज में भी समझेंगे ना। तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अभी जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है, वहाँ पे बहुत बड़ा पीडीएफ है, उसमें से कुछ में जो इंपॉर्टेंट लगा मेरे को या फिर जितना मैं कवर कर पा रहा हूँ, वहाँ से मैंने डाटा लिया हूँ यहाँ पे, और उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूंगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि जो अपनी रीजनल लैंग्वेज या फिर स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा जिसको बोलते हैं, उसको क्लास फिफ्थ या एट्थ तक कंपल्सन रखा जाएगा एज अ मीडियम नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए, है ना। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसको उसी में पढ़ाया जाएगा। इसमें जो है अब जो अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी, मतलब कंपल्सन जो था, उसको अब खत्म कर दिया गया है। वो जो है अब ऑप्शनल है। आप चाहे तो अपनी स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय लैंग्वेज जिसको बोलते हैं अपन, उसमें भी पढ़ सकते हो, या फिर आप अपनी जो इंग्लिश है इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को थोपा नहीं जाएगा कि तुमको इसी में पढ़ना है। क्लास फिफ्थ टू एट्थ तक आप किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपने एजुकेशन के लिए ना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, इसको दो लेवल में समझने की कोशिश करेंगे ना, स्कूल लेवल और जो हायर एजुकेशन होता है, उसको दो पार्ट में अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अपने को सभी को पता है कि जो अपना एजुकेशन सिस्टम था पुराना वाला, वो 10+2 के बेसिस पे चलता था ना। क्लास फर्स्ट से लेके 10 तक पहला, देन 12 तक दूसरा, है ना। तो उसको जो है अब वो चेंज कर दिया गया। अब उसको चार पार्ट में अपन नए तरीके से पढ़ेंगे, मतलब 5+3+3+4। इसको मैं अलग वीडियो में पूरा डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है ना। तो पहले 5 साल अलग इसमें रहेंगे, प्री स्कूल रहेगा, फिर 2 साल का क्लास 1 एंड 2 रहेगा, फिर फोर्थ से लेके सिक्स तक या फिफ्थ तक रहेगा, फिर फिफ्थ से एट्थ तक रहेगा, देन नाइन्थ क्लास से 12th क्लास तक, ऐसा इसको बाइफर्केशन किया गया है। तो इसके ऊपर अलग से बात कर लेंगे उसको बाद में, है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल समझने वाली बात ये है कि पहले जो 10+2 का ढांचा था, उसको हटा के अब 5+3+3+4 के इसमें नए ढांचे में इसको दिया गया है ना। तो उसके बाद नई ये क्या है कि बच्चों के लिए नए कौशल या फिर कोडिंग कोर्सेज जिसको बोले हैं, वो शुरू कर दिए जाएंगे ना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बात निकल के आ रही है कि कोडिंग कोर्सेज जो है अर्ली एज में ही स्टूडेंट को करने का यहाँ पे चांसेस मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे एक नया टॉपिक निकल के आ रहा है, या फिर नया पॉइंट निकल के आ रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। जो पहला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसके ऊपर सिर्फ नॉर्मल ग्रेड मिल जाता था अपने को, A B और जो भी है जिस भी अपने हिसाब से, अब वो जो है मेन करिकुलम में शामिल हो जाएगा, है ना। जो भी पहले की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, अब वो मेन करिकुलम का पार्ट बन जाएगी, उसके भी मार्क्स अपने इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाएगा, है ना। कक्षा छठवीं से चालू होने की बात की गई यहाँ पे। तो वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है कि जो भी बाद में अगर आप ऐसा कुछ एजुकेशन आपको दिया जाएगा, फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा उसको पढ़ने या ना पढ़ने का, कि जिसकी हेल्प आपको अपने एजुकेशन के बाद में इसको पड़ेगी। मान के चलिए कि आपने 12th तक एजुकेशन ले लिया है, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना। कुछ ऐसी फैमिली कंडीशन आ गई, सिचुएशन आ गई, तो उसके बाद अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्लास 6 से जो वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, उसके हेल्प से आप कहीं पे भी जॉब पा सकते हो या फिर नौकरी कर पा सकते हो, है ना। इसमें तो कोई भी कारपेंटर का, वुडन वर्क, गार्डनिंग वर्क, ये किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी टाइप की ट्रेनिंग आप यहाँ से ऑप्शनल तौर पर कर सकते हो, ताकि आपको बाद में किसी भी लेवल पे काम करने के लिए आसानी हो। किसी भी लेवल पे इन द सेंस 12th के बाद अगर आप एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हो और उसके बाद कहीं कम काम करना चाहते हो, तो उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेंगी लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ बात कर दी गई है कि जो है नई नेशनल करिकुलम का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। मीन्स क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम जो देते है ना, पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप का था, उसको अब दो पार्ट्स में कर दिया है। हो सकता है कि वो भी एमसीक्यू बेस्ड हो, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्शन वाला हो। तो उसको दो पार्ट में कंडक्ट करने की यहाँ पे बात चल रही है ना। तो पहले क्या होता था, पूरा डिस्क्रिप्टिव था, तो
जो स्टूडेंट्स होते थे वो नॉलेज गेन करने की जगह उसको जो है याद करने पे ज़्यादा बिलीव करते थे ना। तो अभी अगर ये एमसीक्यूज बेस्ड हो गया, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड भी अगर हो गया, उसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है उसको लर्न मतलब सिर्फ पढ़ के रटने की जगह उसको समझने की भी कोशिश करेंगे, ताकि वो जो एमसीक्यूज टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उनको ठीक से अटेम्प्ट कर सके ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब रिपोर्ट कार्ड में क्या बोल रहे हैं कि लाइफ स्किल्स भी जो है उनको शामिल किया जाएगा ना। अगर आप में किसी तरह का अलग टैलेंट है, जो आपको मतलब जो किसी तरह की स्किल जिसको बोलते हैं, अगर वो आप में किसी भी तरह का टैलेंट है, स्किल्स है, तो उसको भी आपके मार्कशीट में अब रिफ्लेक्ट करके दिखाया जाएगा कि ये पर्सन इस स्किल में टैलेंटेड या फिर ये स्किल में पारंगत है, इस टाइप से वहां पे आपके मार्कशीट में जो रिपोर्ट कार्ड में जो है मेंशन कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्कूल लेवल के लिए कि साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का यहाँ पे टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। ये भी एक अच्छी पॉजिटिव बात यहाँ पे आ रही है। उसके बाद देखते हैं अपन उच्च शिक्षा के बदलाव, मतलब हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं ना। तो हायर एजुकेशन के लिए जो पहले अलग अलग होते थे ना, यूसीजी, एनसीटी, एआईसीटी, अब उसके जगह एक सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा जो सारे एग्जाम्स को जो या फिर जो भी मॉनिटर या कंडक्ट करने का काम जिनका रहेगा। अब ये अलग अलग इसमें काम नहीं करेंगे ना, एनसीटी, एआईसीटी, यूसीजी, यूजीसी जो भी है ये अलग अलग काम नहीं करेंगे। अब इनको सबको एक करके एक सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा, जिनके अलग अलग पार्ट अलग अलग चीज़ों को जो है मॉनिटर करेंगे ना। जो रेगुलेटरी बोर्ड जो रहेगा सिंगल रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक अलग बात यहाँ पे क्या बोली गई है, मेडिकल और जो लीगल जो कोर्सेस है उनको यहाँ पे एग्जाम्शन में रखा गया है। उनको छोड़ के बाकी सारे टाइप के एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड रहेगा। बाकी जो मेडिकल एंड लॉ स्टूडेंट या फिर लीगल कोर्सेज के लिए जो है उनका जो सेपरेट जो भी है रेगुलेटरी बोर्ड उनका बरकरार रहेगा, है ना। उसके बाद क्या है, एडमिशन और एंट्रेंस के लिए एक ही नेशनल एजेंसी बनाई जाएंगी। मतलब जो भी एडमिशन्स की प्रोसीजर रहेंगी या फिर एंट्रेंस एग्जाम की जो भी प्रोसीजर रहेंगी, उसके लिए सिंगल नेशनल एजेंसी को बनाया जाएगा जो एग्जाम और एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है, सेकेंड लास्ट क्या पॉइंट है अपना, सरकारी और प्राइवेट शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है अब वो एक समान रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सरकारी स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, फिर किसी और तरह का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, और प्राइवेट स्कूलों में कोई और सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। जो उनके स्टैंडर्ड्स है उनको अब एक लेवल पे समझा जाएगा और एक लेवल पे उनको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या है, शिक्षा में तकनीकी को मिलेगा बढ़ावा ना। तो शिक्षा में जो टेक्निकल चीजें हैं जो आगे जाके बहुत काम में आने वाली है, उनको अब यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ना। ओवरऑल देखा जाएगा तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि सिर्फ अब पढ़ के एग्जाम क्रैक वाला सिस्टम नहीं रहेगा, उसके साथ अगर आपके पास कोई लाइफ स्किल है ना, आप अगर वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसको भी आगे इंपॉर्टेंस मिलेगा। इसके अलावा जो कुछ और दो तीन पॉइंट मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो कुछ ऐसे है कि अगर आपने मान के चलिए 12th के बाद अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना डिग्री करना चाहते हो ना, तो आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए हो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए, फर्स्ट ईयर के एग्जाम पास कर लिए, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश 4 साल का अपना डिग्री कोर्स है, फर्स्ट ईयर आपने ठीक से पढ़ लिए हो, लेकिन उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी कारणवश एजुकेशन छोड़ना पड़ रहा है। तो पुराने सिस्टम में क्या होता था कि आपको किसी भी तरह का वहाँ पे सर्टिफिकेशन, डिग्री या डिप्लोमा अलॉट नहीं किया जाता। लेकिन नए शिक्षा नीति में क्या होगा, एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा कि आपने अगर फर्स्ट ईयर भी पास कर लिया है तो उसके लिए आपको सिंपल सा सर्टिफिकेशन मिलेगा कि इस पर्सन ने इस पर्टिकुलर टाइप में जो है यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एजुकेशन पूरा किया है। अगर आप सेकेंड ईयर तक पढ़ाई करते हो तो आपको जो है क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा ना। वहां तक के लिए आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यू करो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तो आपको प्रॉपर डिग्री वहाँ पे अलॉट की जाएंगी। ये भी एक पॉजिटिव बात यहाँ पे निकल के आ रही है। आप मल्टीपल स्ट्रीम चेंज का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर पहले किसी और पुराने कोर्सेज में थे, अब आप चाहते हो कि वो मैं ना करूँ और किसी और में शिफ्ट करूँ, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा मौका रहेगा कि आप वहाँ का एजुकेशन छोड़ के वहाँ पे रुक के कुछ समय बाद नए इसमें भी आप अपना एजुकेशन ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ शिक्षा नीति के बारे में था, जो मैं कम से कम और आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि भी उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो भी इससे थोड़ा सा अवगत हो जाए, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हर बार की तरह इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।